तो आज हम करेंगे डिटेक्शन ऑफ CO2। ठीक है, इसमें पहले मैं एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाऊंगा। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है कि पहले मैं रिएक्शन बताता हूँ कि कैसे हम लाइम वाटर बनाते हैं। बेसिकली इसमें क्या है, यहाँ पे लाइम वाटर है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हम एक्सेल करते हैं CO2। अब इसमें पहले मैं रिएक्शन बताता हूँ कैसे हम लाइम वाटर बना सकते हैं, अगर लाइम वाटर अवेलेबल होता है वैसे, बट अगर नहीं है तो फिर उसको बना भी सकते हैं। हमारे पास जैसे होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, अब इसमें क्या किया मैंने, वाटर लिया। वाटर लिया तो कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब दैट मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये किस फॉर्म में होता है, एक्वस फॉर्म में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन एक्वस फॉर्म, इसी को बोलते हैं लाइम वाटर। तो लाइम वाटर क्या होता है, बोलो भाई। एक्वस फॉर्म ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज लाइम वाटर। ठीक है, अब क्या होगा, जो हमारा रिएक्शन होगा, ये बेसिकली मैंने इसको प्रिपेयर कर रखा है। ये क्या है, एक्वस फॉर्म ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसके अंदर। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अब इसके साथ जैसे हम एक्सेल के जैसे सपोज करो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का प्रेजेंस हम कैसे पता करेंगे। तो बिना ऑक्सीजन के हमारा जैसे फायर होता है वो कैच कभी नहीं करता विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है ना, तो बेसिकली हाँ, तो वहां से हम ऑक्सीजन का प्रेजेंस कर सकते हैं। अब CO2 हमें डिटेक्शन करना है, CO2 के लिए क्या करना है हमारे पास, जैसे सपोज करो तो उसी के लिए हम लाइम वाटर करेंगे। हम एक्सेल क्या करते हैं, CO2 इनहेल ऑक्सीजन। तो जो एक्सेल करेंगे CO2, तो डेट मीन्स वो हमें डिटेक्ट करेगा। अभी जैसे ट्रांसपेरेंट कलर है, अभी मैं इसको एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, वो कलर थोड़ा मिल्की कलर हो जाएगा, क्लाउडी कलर हो जाएगा। तो डेट मीन्स ये हमें प्रेजेंट करेगा कि वहां पे CO2 प्रेजेंस है। तो डेट मीन्स रिएक्शन उसके पीछे क्या हो रहा है, हमारे पास क्या है, एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, CO2 लगा रहा हूं तो क्या बन जाएगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट हो जाता है फॉर्मेशन। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये क्या हुआ, अगर हाँ एक चीज और है, अगर तुम एक्सेस CO2 उसको दोगे ना, कैल्शियम कार्बोनेट को, मतलब यहाँ पे अगर एक्सेस CO2 होगा हमारे पास, हाँ फिर से वो लाइम वाटर ये बन जाएगा, लाइम वाटर है ना। एक्सेस CO2 हो जाएगा तो वो बोलते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो फिर वो तुम्हारा हो जाएगा, फिर से ये हो जाएगा। तो डेट मीन्स हमें एक लिमिट में ही देना है, तो तभी हमें डिटेक्शन दिखेगा। ठीक है, तो ये हर्ष है हमारा, 11th में पढ़ रहा है अभी। तो ये करके दिखाएगा ये एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आ जाओ हर्ष, मैं तो इसमें निकालता हूँ। पढ़ो, आ जाओ यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, तो इसमें तुम्हें क्या करना है, एक आराम से इसको ना बीच में डिप करो, बस यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, CO2 एक्सेल करना है स्लोली स्लोली। ठीक है, तो अभी अभी एक सेकंड इधर देखना, अभी दोनों कलर नॉर्मल सेम है ना। अभी डिफरेंस हमें पता चलेगा कि डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, करना। हाँ, तो यहाँ पे होल्ड करो, ये चीज जो यहाँ पे पकड़े हो ना नीचे, ये ऊपर होल्ड करो। हाँ, ये चीज जैसे, हाँ ये दिखे। अभी एक्सेल करो, आराम से आराम से आराम से, हाँ, करते जाओ। और थोड़ा सा, डन। ठीक है, तो अब हम इस पे देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा होगा। इसको मैं इसको बाहर करता हूँ, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है दोनों में, देख सकते हो ना। क्या है यहाँ पे, ये हमारा मिल्की कलर का हो गया। डेट मीन्स ये हमें प्रेजेंस दिखा रहा है कि भाई CO2 का प्रेजेंस है। डिटेक्शन ऑफ CO2 हम ऐसे कर सकते हैं। तो इसमें क्या जो फॉर्मेशन है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है ना, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाइम स्टोन। लाइम स्टोन भी इसी को बोलते हैं यहाँ पे। ये हमारा ऐसे ये साइकिल एक बनता है वहां पे, मतलब ये कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्विक लाइम बोलते हैं। ठीक है, ये लाइम वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, फिर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड किया हमने, फिर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि हमारा क्या बोलते हैं, इसे लाइम स्टोन भी बोलते हैं। तो ये हमारा एक नॉर्मल सा डिटेक्शन था। अब ये यहाँ पे जितना भी है, और किसी को करना है, तुम्हें करना है, तुम्हें करना है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई नहीं, एक से लो, पकड़ो, इसमें कर लो, आराम से करना है। ठीक है, आराम आराम से करो 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 करो।
कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, आराम से करते जाओ। हाँ, तो यहाँ पे देखो धीरे धीरे कलर चेंज ऑब्जर्व हो रहा है ना, करते जाओ। ठीक है, ठीक है। अभी इसको ना, ये जो भी चीज है अगर थोड़ा देर में ऐसे रख दूंगा नॉर्मल, तो देखो कलर चेंज ऑब्जर्व हुआ कि नहीं। अभी अगर इसको कंटिन्यूअस ना हम करते जाएंगे, CO2 इसमें एक्सेल करते जाएंगे, तो क्या हो जाएगा ना, फिर से ये कलरलेस हो जाएगा। हाँ, फिर से ये इसी फॉर्म में आ जाएगा लाइम वाटर के। जब एक्सेस CO2 मतलब जैसे तुमने बनाया ना लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग और या एक्सेस रिएजेंट, तो उसमें क्या हो जाए, जब एक्सेस हो जाएगा हमारा, तो क्या हो जाएगा, ये फिर से कलरलेस हो जाएगा, फिर से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये बेसिक सा रिएक्शन था इसमें हमें करने के लिए, और करना है। ठीक है, तो बेसिकली ये ऐसे रिएक्शन है। अब एक चीज मैं और समझाता हूँ, जैसे हमारे रिएक्शंस में क्या होता है ना, हमारे केमिकल रिएक्शन में, अब जैसे आप देख सकते हो, ये मैं लैब से लेके आया हूँ अपने, ठीक है, रिसर्च लैब से। तो इसमें देख सकते हो कि यहाँ पे दो लेयर है। एथाइल एसीटेट किसी ने नाम सुना है? एथाइल एसीटेट, हाँ, 12th में, अभी जब 11th में आओगे मैं पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिक में। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे दो लेयर तो आपको दिख रही होंगी, दो लेयर। तो इसको बोलते हैं ना, इसमें मिनी वर्कअप होता है, मिनी वर्कअप, जिसमें क्या होगा कि हमारा जो केमिकल होगा, ये आपस में क्या करते हैं, पहले हम वाटर लेते हैं, सॉल्टेड वाटर, ठीक है, जिसे बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? हाँ, NaCl इन वाटर, है ना, उसको हम डिसॉल्व कर लेते हैं, तो वो दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग डिटेक्ट करते हैं। तो उसमें हमने ब्राइन सॉल्यूशन पूरा रिएक्शन सेटअप लगाते हैं, ठीक है। वो भी मैं आगे एक बार वहां पे करके लाके रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा। तो उसमें क्या हुआ, मैं वर्कअप करता हूँ। वर्कअप में क्या होगा, हमारा जैसे रिएक्शन को क्वेंच करना होता है बेसिकली। जैसे रिएक्शन कंप्लीट हो गया ना, फिर उसको ब्राइन सॉल्यूशन लिया, इसमें बनाया हमने एथाइल एसीटेट डाला, जो जैसे पढ़ा होगा लाइक डिसॉल्व इन लाइक, है ना। तो जैसे जो ऑर्गेनिक वाला होगा वो ऑर्गेनिक में डिसॉल्व होगा, इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, जैसे पोलर डिसॉल्व इन पोलर, नॉन पोलर डिसॉल्व इन नॉन पोलर। तो सेम टाइप का ये भी है। तो इसमें जो हमारा ऑर्गेनिक लेयर होता है बेसिकली वो नॉन पोलर होता है, ठीक है। नॉन पोलर, तो एथाइल एसीटेट एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो इसलिए वो क्या है, एथाइल एसीटेट में डिसॉल्व है। हाँ, ये जो नीचे वाला लेयर देख रहे हो ना, तो इसमें वो क्या है, जो भी नॉन पोलर वाली चीज है वो ब्राइन सॉल्यूशन में डिसॉल्व होकर नीचे आ गई है। और ये ऊपर जो लेयर है ऑर्गेनिक, जो भी हम ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ेंगे ना, वो ऑर्गेनिक लेयर है। हाँ, अभी अगर मैं इसको सेक करूं, अब सेक किया तो देखो ये पूरा होमोजीनियस मिक्स हो गया, देख सकते हो ना, होमोजीनियस मिक्स हो गया इसमें। बट अभी थोड़ा देर मैं ऐसे रखता हूँ, अभी देखना है इसमें डिफरेंस, अपने आप अपना लेयर जैसे डिसॉल्व होता है ना। इमल्सन किसी ने नाम सुना है क्या? इमल्सन, इमल्सन क्या होता है, जब अनडिजॉल्व लेयर होती है ना, उसी को बोलते हैं। अब बेसिकली यहाँ पे अभी देखोगे धीरे धीरे ये अपना स्टेट फिर से ऑक्युपाई कर लेगा, ठीक है। सेम सेम ये डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस है, ठीक है, ऐसे सेम डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन है। इसे बोलते हैं कि वाइल बोलते हैं, ठीक है, जिसमें हम छोटे से रिएक्शन लगाते हैं मिनी स्केल पे, तो वाइल बोलते हैं। अभी ये भी डिसॉल्व किया मैंने, अब देखो सबका कलर डिफरेंस है ना, ये चीज है, इसे एपेंटॉप बोलते हैं, ठीक है, एपेंटॉप। इसमें सब ऑर्गेनिक रिएक्शन का है, सब में ऑर्गेनिक रिएक्शन। अब इसमें क्या है, ये मेरे सर का है जिसमें कोड डाल रखा है, कोडिंग होता है ना, कोड अपने कोड के अकॉर्डिंग रिएक्शन होती है। तो ये सारा अभी जैसे ये चीज है, इसमें दूसरा वो है, ऐसे सारे बहुत तरीके के ऑर्गेनिक रिएक्शन होते हैं। हाँ, वो लेयर है, अभी देखो मिक्स हो गया, है ना। अब क्या होगा, अभी थोड़ा देर बाद ये अपनी लेयर अपने आप हो जाएगा। तो इससे क्या सीखने को मिलता है, इससे हमें पोलैरिटी, पोलर नॉन पोलर का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अभी तुम्हारे लेवल के लिए इतना ही, रिसर्च में तो बहुत कुछ है। हाँ, पूछो। हाँ, तो देखो ये मिक्स हुआ था, बट हमने जब फोर्सफुली किसी चीज को हम मिक्स करने का ट्राई करेंगे तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। बट लेकिन अपने आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगा, फिर से अपना जो भी मेंटेन है, जो पोलर पोलर में आ जाएगा, नॉन पोलर अभी तो सब में मिक्स है ना। अभी देखना थोड़ी देर बाद फिर अपना स्टेट मेंटेन कर लेगा, ठीक है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, ये चीज इसको बोलते हैं ना, अब जैसे कोई रिएक्शन हमने लगाया, अब वो हमें पता कैसे चलेगा कि कोई रिएक्शन हमारी कंप्लीट हुई कि नहीं हुई, तो इसको बोलते हैं TLC पेपर। हाँ, TLC आगे तुम लोग पढ़ोगे, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होता है ना। TLC में यहाँ पे लिख देता हूँ, TLC, ठीक है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। मैं प्रोडक्ट्स बना के दिखाऊंगा तो तुम्हें समझाऊंगा भी कि कैसे होता है बेसिकली। तो इसमें क्या अभी तुम्हें कुछ दिख रहा है क्या? यहाँ पे मैंने एक ग्रुप पे वीडियो डाल रखा था, 1 मिनट के देखना, मैं आई विल एक्सप्लेन लेटर, है ना। तो इसमें कुछ दिख रहा है अभी, एकदम व्हाइट दिख रहा है ना, बट इसमें बहुत सारे स्पॉट है।
अब इसको मैं कैसे दिखाऊंगा, तो इसके लिए क्या होगा, हमें यूवी लाइट का चाहिए होता है। अब यूवी लाइट तो हम ऐसे देख नहीं सकते, तो इसको मैंने मतलब हमारे है यूवी चैम्बर, तो वहां पे मैंने कर रखा है, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे बेसिकली। ब्राइटनेस फुल करता हूँ इसकी, ठीक है। अभी देखना एकदम सेम ऐसे तरह दिख रहा है कि नहीं, ऐसे ही ना ये, हाँ TLC है। देखो अभी ये यूवी लाइट आ गया, अभी तुम्हें स्पॉट्स दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं ना ये सारे स्पॉट्स ऐसे, ये हमारे ठीक है, ये स्पॉट्स दिख रहे हैं ऐसे, हम देख सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या होगा, जब यूवी लाइट आएगा ना तभी उसी पे दिखने वाला है, ऐसे नॉर्मल कंडीशन में नहीं दिखेगा। तो ये ऐसे, ये यूवी चैम्बर है, अल्ट्रा वायलेट चैम्बर, ओके, ये लिख भी रखा है। अब इसमें और बाकी क्या है, ये हमारे लैब का सेटअप है, यहाँ पे हमारा, जहाँ पे हमारा रिसर्च वर्क होता है, मतलब ठीक है। हाँ एक चीज और, अच्छा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किसको किसको पता है क्या होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? किसी ने पढ़ा तो होगा, ये तो पढ़ा होगा भाई, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या हो गया? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पता है किसी को? बेसिकली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, इसमें जैसे देखो आप, तो इसमें क्या है, ये रोटा वेपर इसे बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, ये जो है ना, ये हॉट वाटर है, ठीक है, यहाँ पे ये वाटर बाथ है, इसे वाटर बाथ बोलते हैं। यहाँ का टेम्परेचर हमने सेटअप कर रखा है, ये अभी ऑन है। अभी यहाँ पे अगर तुम देखो इसको, तो बेसिकली अभी यहाँ पे क्या लग रहा था, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, एक बार देख लो इसे, है ना, ये -5.1 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा था टेम्परेचर का, ठीक है। अब इस पे देखा, अब इस पे क्या हो रहा है, बेसिकली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, तुमने पढ़ा होगा कि बेसिकली क्या होता है, हमारे पास जैसे कंडेंसेशन प्रोसेस पढ़ा होगा ना, पहले इसमें जो हॉट वाटर बाथ आपको दिखाया था, वहां पे टेम्परेचर सेटअप है, वहां पे क्या है, मतलब हमारे पास जो भी 80 डिग्री 60 डिग्री सेल्सियस 70 डिग्री सेल्सियस के आसपास सेटअप है उसका। अब उसमें क्या हो रहा है, आरबी रोटा वेपर होता है, वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। उससे क्या कर रहा है, हमारा जैसे जब हॉट वाटर में करते हैं तो एवापोरेशन होता है, तो वो वेपर्स जो है जा रहा है। अब वहां पे ना एक देखा होगा, यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे हम प्रेशर कंट्रोल करते हैं, प्रेशर कंट्रोल करेंगे, जितना ज्यादा प्रेशर होता है वो क्या करता है, वेपर्स को सक करता है, ठीक है। वेपर्स को सक करेगा, उसके बाद जो होगा ना, यहाँ पे ऐसे कॉइल्स लगी हुई है, मैंने देखा रखा, वीडियो में देखा होगा, कॉइल्स लगी होती है। कॉइल्स में क्या होगा, वहां पे उसे बोलते हैं चिल्लर, तो उसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा उसको बहुत ठंडा करके रखते हो, तो कंडेंस हो जाता है, कंडेंस होके फिर वो जा रहा हमारे, जैसे इसको डिस्टिलेशन बोलते हैं। डिस्टिलेशन में क्या होता है बेसिकली, कि हमारा जो भी सॉल्वेंट हमें रिक्वायर्ड होता है ना, उसको हम डिस्टिल्ड कर देते हैं, प्योरीफाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये आगे का चीज है, तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का सेटअप है, ये 11th के ऑर्गेनिक बुक में दे रखा है, तो ये 11th वाले बच्चे पढ़ेंगे, 12th में शायद देखा होगा, ठीक है। तो ये हमारा रिएक्शन का सेटअप हो गया। और भी जो भी हम रिएक्शन, जैसे ये चीज देख रहे हो ना, ये रिएक्शंस मैं दिखाता हूँ कहाँ पे मैंने लगा रखी है, ये चीज देखो, ये ऐसे रिएक्शंस लगती हैं हमारी, ठीक है। ये रिएक्शन है, इसे, ये रिएक्शन है हमारी, देखो ये रिएक्शन में रोटेट कर रहा है, ये राउंड बॉटम फ्लास्क, इसे राउंड बॉटम फ्लास्क बोलते हैं। यहाँ पे ऐसे ऐसे रोटेशन है, मैग्नेटिक स्टर है, मैग्नेटिक स्टर, ठीक है। तो यहाँ पे ये, इसको रोटेशन यहाँ से हम फिक्स कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से हमारा सेटअप है ये रिएक्शन का। ये क्या होता है, यहाँ पे देखो ये रिएक्शन चल रही है, ऐसी ये सारी रिएक्शन होती है, इस पे डिपेंड होता है, जैसे लिखा होता है 2 घंटे, बहुत बहुत रिएक्शन होती है ना, 24 आवर्स की रिएक्शन होती है, हाँ। और ये तो हमारी लैब है जहाँ पे हमारा वर्क होता है। हाँ अभी मैं तुम्हें एक चीज और दिखाना है, बस फॉस्फोरोसेंस ये दिखा देता हूँ, फिर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करके छोड़ता हूँ। यही है। अब जैसे इस पे फोकस करना वंस, तो इस पे देखो, ये यहाँ पे लाइट कुछ नहीं हो रही है, नॉर्मल ऑब्जर्व हो रही है, ठीक है। ये अभी देखो जैसे लाइट जला, ठीक है, अभी ये किस पे, ये फास्फोरोसेंस इमिट कर रहा है, एक होता है फ्लोरोसेंस, फास्फोरोसेंस, ठीक है, ये पढ़ोगे, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। तो ये फास्फोरोसेंस लाइट है, अभी देखो लाइट बंद किया, अभी देखो ये नॉर्मल, कुछ भी नहीं ऑब्जर्व हो रहा है, देखो नॉर्मल है ना, नॉर्मल सॉल्यूशन। लेकिन जैसे लाइट ऑन करूंगा चैम्बर की, वैसे ही इसका कलर हमें चेंज ऑब्जर्व हो रहा है। तो बेसिकली ये हमारा नॉर्मल प्रैक्टिकल का डिटेल था। किसी और का ये वाला करना है? बस डन किया था ये सारी चीजें।
ये मिक्स किया था ना प्रॉपर, मिक्स डिसॉल्व हो गया था, लेकिन अभी देख सकते हो क्लियरली ये सारा सेपरेट आउट हो गया। ऑर्गेनिक लेयर ऑर्गेनिक में डिसॉल्व हो गई है, इनऑर्गेनिक लेयर नीचे वाली इनऑर्गेनिक लेयर है, ऊपर जो है ऑर्गेनिक लेयर है, ठीक है। तो ये इसमें प्रॉपर डिसॉल्व हो गया। ऑर्गेनिक नॉन पोलर होता है बेसिकली, ऑर्गेनिक जो होता है वो नॉन पोलर होता है, इनऑर्गेनिक हमारा पोलर होता है। जैसे NaCl, NaCl क्या इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, तो उसमें क्या होगा, पोल्स जनरेट हो रहा है ना, Na+Cl-, तो पोलर है। ठीक है ना, समझ में आया? ओके, ठीक है भाई।